कभी उस गांव में एक लड़का रहता था जिसे लोग गांव का सबसे बड़ा आलसी कहते थे। सुबह सूरज सिर के ऊपर आ जाता लेकिन उसकी नींद नहीं खुलती थी। खेत उसके नाम पर थे मगर महीनों तक उनमें कोई काम नहीं होता था। लोग कहते थे कि अगर आलस्य की कोई मूर्ति बनाई जाए तो वह उसी लड़के की होगी। लेकिन एक दिन अचानक उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वह रोज सुबह 4 बजे उठता, खेतों में घंटों मेहनत करता और दिन भर ऊर्जा से भरा रहता। उसके खेतों में पूरे गांव से बेहतर फसल लहलहाने लगी थी। लोग हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने एक आलसी इंसान को इतना मेहनती बना दिया। कुछ महीने पहले की बात है, गांव में अचानक भयंकर आग लग गई थी। उस समय वह लड़का दोपहर में गहरी नींद सो रहा था। आग उसके घर तक पहुंच गई, लेकिन उसे इसकी खबर तक नहीं हुई। गांव के कुछ युवकों ने किसी तरह उसे चारपाई समेत घर से बाहर निकाला। अगर वे समय पर नहीं पहुंचते तो शायद उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो जाती। उस घटना के बाद भी उसकी आदत नहीं बदली। वह खुद को बेकार समझने लगा था। उसे लगता था कि जीवन में न कोई उद्देश्य है और न ही कोई उम्मीद। एक दिन निराश होकर उसने फैसला किया कि वह इस जिंदगी को खत्म कर देगा। वह खत्म करेगा, न कि इन दमानों की रुकने लगा था, ज्यादा भी रुकने कर देगा। एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचा जहां से कूदने का विचार उसके मन में था, लेकिन पहाड़ी के नीचे पहुंचते ही उसकी सांस फूलने लगी। कुछ दूर चढ़ते ही वह थककर बैठ गया। तभी उसके मन में एक अजीब विचार आया, जब मेरे शरीर में मरने के लिए भी ऊर्जा नहीं है तो क्या मैं इसी ऊर्जा को जिंदगी बदलने में नहीं लगा सकता। उसी समय उसने देखा कि 3 वृद्ध सन्यासी पहाड़ी की चोटी की ओर बढ़ रहे थे। उनकी उम्र काफी अधिक थी, लेकिन उनकी चाल में अद्भुत फुर्ती थी। वे बिना रुके ऊपर जा रहे थे, जबकि एक जवान होकर भी वह कुछ कदम चलने में थक गया था। यह देखकर लड़का शर्म और पछतावे से रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर तीनों सन्यासी उसके पास आए। एक सन्यासी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर थकान से ज्यादा निराशा दिखाई दे रही है। तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास है। लड़के ने पूछा, क्या आप मेरी समस्या जानते हैं? सन्यासी मुस्कुराया और बोला, तुम्हें अपने शरीर से ज्यादा अपने मन की कमजोरी ने रोक रखा है। हमारे आश्रम के पास जंगल में ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा जगा सकती हैं। लड़के की आंखों में उम्मीद लौट आई। वह किसी भी कीमत पर वह जड़ी बूटी पाना चाहता था। वह तीनों सन्यासियों के साथ पहाड़ी पर चढ़ने लगा। रास्ता कठिन था। कई बार उसके पैर जवाब दे जाते, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर उन बुजुर्गों को देखता तो खुद को फिर आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता। शाम तक वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। रात को खुले आसमान के नीचे आराम करते समय एक सन्यासी ने उससे पूछा, मान लो तुम्हें अपार ऊर्जा मिल जाए तो तुम उसका उपयोग किस काम में करोगे? लड़का बिल्कुल चुप हो गया। उसने कहा, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे करना क्या है। सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी है। जिस व्यक्ति की मंजिल तय नहीं होती उसकी शक्ति भी बिखर जाती है। अगले दिन सन्यासियों ने उसे वापस गांव भेज दिया और कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति को साथ लेकर आओ जिसका जीवन में कोई स्पष्ट उद्देश्य हो। लड़का अगले दिन अपने एक मित्र को लेकर लौटा। उसके मित्र ने बताया कि वह खेती में नई तकनीक सीखकर पूरे गांव के किसानों की मदद करना चाहता है। यह सुनकर सन्यासियों ने लड़के को जड़ी बूटी देने का निर्णय लिया, लेकिन उससे पहले उन्होंने 3 नियम बताए। पहला नियम था, अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य चुनो और बार बार उसे बदलो मत। दूसरा नियम था, बड़े लक्ष्य को रोज के छोटे कामों में बांटो और हर सुबह 4 बजे उठकर उस दिशा में काम करो। तीसरा नियम था, रात को सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया? क्या मैं अपनी मंजिल के थोड़ा और करीब पहुंचा? लड़के ने तीनों नियम स्वीकार कर लिए। सन्यासी जंगल से कुछ साधारण पत्तियां लेकर आया और उन्हें जड़ी बूटी बताकर उसे दे दिया। लड़के ने उन्हें श्रद्धा से ग्रहण किया और गांव लौट आया।
अगले दिन उसने पहली बार सुबह 4 बजे उठने की कोशिश की। शुरुआत में उसे बहुत परेशानी हुई। शरीर कहता था सो जाओ, मन कहता था कल से शुरू करेंगे, लेकिन वह अपने लक्ष्य को याद करता और बिस्तर छोड़ देता। कुछ दिनों तक यह संघर्ष चलता रहा। फिर धीरे धीरे उसकी दिनचर्या बदलने लगी। सुबह जल्दी उठना आसान होने लगा। खेतों में काम करने से शरीर मजबूत होने लगा। हर रात अपने दिन का हिसाब लेने से उसका मन अनुशासित होने लगा। कुछ ही हफ्तों में वह वही इंसान नहीं रहा। 1 महीने बाद वह सन्यासियों को धन्यवाद देने पहाड़ी पर पहुंचा। उसने कहा, महाराज, आपकी जड़ी बूटी ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं बिना किसी कठिनाई के सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। यह सुनकर तीनों सन्यासी हंसने लगे। उन्होंने कहा, बेटा, हमने तुम्हें कोई चमत्कारी औषधि नहीं दी थी। वह तो जंगल की साधारण पत्तियां थी। असली शक्ति तुम्हारे अंदर थी। लड़का हैरान रह गया। सन्यासी ने समझाया, हम जानते थे कि अगर हम तुम्हें सीधे कहेंगे कि अनुशासन अपनाओ, लक्ष्य बनाओ और रोज मेहनत करो, तो शायद तुम हमारी बात पर विश्वास नहीं करोगे। इसलिए हमने तुम्हारे मन को एक विश्वास दिया। तुम्हें लगा कि जड़ी बूटी तुम्हें ऊर्जा दे रही है, इसीलिए तुम्हारा अवचेतन मन उसी विश्वास के अनुसार काम करने लगा। असल में तुम्हें ताकत जड़ी बूटी से नहीं, तुम्हारे लक्ष्य और दृढ़ निश्चय से मिली। लड़के को उस दिन समझ आया कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी भी उसका मन है और सबसे बड़ी ताकत भी वही मन है। जब मन बिना लक्ष्य के होता है तो छोटी सी मेहनत भी पहाड़ जैसी लगती है, लेकिन जब लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है तो वही इंसान असंभव लगने वाले काम भी करने लगता है। इसलिए जिंदगी बदलने के लिए किसी चमत्कार का इंतजार मत कीजिए। सबसे पहले अपना लक्ष्य तय कीजिए, उसे छोटे छोटे दैनिक कार्यों में बांटिए। सुबह जल्दी उठकर लगातार मेहनत कीजिए और रात को अपने दिन का हिसाब जरूर लीजिए। धीरे धीरे आपका मन आपकी पुरानी आदतों को बदलना शुरू कर देगा। याद रखिए, आपकी जिंदगी बदलने वाली असली जड़ी बूटी किसी जंगल में नहीं मिलती। वह आपके भीतर छिपी है, आपके लक्ष्य, आपके विश्वास और आपके दृढ़ संकल्प में। जिस दिन आपने अपने मन को जीत लिया, उस दिन आलस्य, डर और बहाने आपकी जिंदगी पर राज नहीं कर पाएंगे।